साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 करनाल, जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन द्वारा महापड़ाव डाला गया है। और अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं जो पदाधिकारी, जो दल जो है कल चंडीगढ़ वार्ता के लिए गया था, देर रात करनाल में लौटा है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या बातें हुई, क्यों रही है वार्ता विफल। इसके लिए जो अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैम क्या नाम है आपका? कौशल्या चहल, मैं स्टेट की प्रेस सचिव। प्रेस चीफ। तो कल जो मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है वो किन के साथ मीटिंग हुई है? वो कमिश्नर, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के साथ हुई है। तो क्या रहा मीटिंग में, क्या बातचीत हुई? मीटिंग में सर हमारी बात तो मान नहीं रहे कोई, ना हमें लिखित में दे रहे हैं। और यो हमारा जो 1500 और 750 पे बात अटकी हुई है वो वहीं की वहीं है। जब तक हमारी ये बात नहीं मानी जाएंगी, जब तक हमारा धरना नहीं उठेगा, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और ज़ोर शोर से चलेगा। और हम अब सतर चलेगा तो हम चंडीगढ़ में भी महापड़ाव डाल सकते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी तो सरकार ने। क्या कहना है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से क्या कहना, सरकार तो यही कह रही है हमने बहुत कुछ दे दिया आपको और हमारे को कुछ भी नहीं दे रखा। इतनी महंगाई में क्या 11,000 में सरकार अपना घर चला लेगी? कोई भी चला के दिखा दो। हमारी बहनें इतनी विडो भी हैं, बहुत गरीब हैं, तो आप ये बताओ 10-11,000 में क्या उनका घर चल जाएगा? अभी हमारे साथ हैं पुष्पा लाल जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह मीटिंग रही और क्या निर्णय रहे। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। कल जो है मीटिंग चंडीगढ़ में रखी गई थी, तो क्या बातचीत रही, क्यों बात नहीं बन पाई, क्या कारण रहे उसके? इसमें सरकार का नज़रिया ये सामने आ रहा है, जो कि ये 1500 की 750 की हेल्पर वर्करों की घोषणा है, प्रधानमंत्री जी ने करी थी, तो इसको ये मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हरियाणा में हम पहले ही काफ़ी दे रखे हैं आपको, तो इससे हमारी वर्करों में रोष है। हमारी बहन ये कह रही है भाई हमने जो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी थी हमें मिलनी चाहिए और मांग इनकी जायज़ है। इनको 8 दिसंबर से हम यहाँ लगातार धरने में बैठे हैं, तालाबंद हमारी हड़ताल है। तो जैसे 1 हफ्ते से हमारा पड़ाव भी चल रहा है, तो हम वर्करों की, हेल्परों की यही मांग है, समय रहते सरकार ने सद्बुद्धि आवे और इनकी मांगों का समाधान करे। सरकार की क्या मंशा आप लोगों को नजर आती है? सरकार की मंशा ये है कि ये जो दे दिया हमने बहुत कुछ दे दिया और इनको हम जेब में रख लिया। जो केंद्र सरकार ने बजट दे रखा है हरियाणा सरकार अपने पास रखना चाहती है, ये है इनकी मंशा। तो हमारी बहनों की तरफ से ये है, हम इनको सरकार की जेब में नहीं रखने देंगे और अपनी मांग है अपनी मनवा कर रहेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा देवी, मैं राज्य प्रधान जिला महेंद्रगढ़ से हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन, रजिस्टर नंबर 1996, AIUTU से संबंधित तालमेल कमेटी हरियाणा। कल जो मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है, कितने दौर की वार्ता कल हुई है? कल हमारी तकरीबन सभी मुद्दों पर बातें हुई हैं, लेकिन सरकार हमारी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ये छोटे मुद्दे हैं उनके लिए ये कह रही है कि हाँ हम कर देंगे, लेकिन नोटिफिकेशन किसी का भी जारी नहीं करने को तैयार हैं वो। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई 1500 750 तो हम बाद में देखेंगे, जब तक है तुम लोग धरना उठाओ। हम लोगों ने ये कहा कि भाई धरना जब भी उठाएंगे जब आप लोग हमारी सारी मांगों को मान लोगे और नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी करी थी 2018 के अंदर कि तुम्हें श्रमिक का दर्जा देंगे और आपका मानदेय नहीं वेतन हो जाएगा, तो वो भी घोषणा में ही रहेगी, लागू नहीं हुई अभी तक। और उसके बाद में सितंबर 2018 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा करी थी 1500 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के और 750 सहायिका के, तो वो उन्होंने बजट पूरे देश के अंदर दे दिया। हमारा बजट हरियाणा सरकार ने रख लिया और हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमने तो पहले ही बहुत कुछ दे रखा है हरियाणा के अंदर, तो ये पहले सोच के घोषणा करनी चाहिए थी भाई छोड़ के हरियाणा को, और पूरे देश में लागू होगी ये घोषणा। ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो जब उन्होंने पूरे देश के लिए बोला था तो हरियाणा भी तो देश के अंदर है, तो हरियाणा में भी लागू होना चाहिए था। तो हम अपनी मांगों को मनवाए बगैर ये मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। और जब ये बजट सत्र चलेगा अब, तो हम चंडीगढ़ के अंदर भी अपना महापड़ाव डालने की हम सोच रहे हैं और घोषणा भी कर रहे हैं
कि भाई चंडीगढ़ के अंदर हमारा महापड़ाव रहेगा और ये करनाल के अंदर भी जो हमारा महापड़ाव चल रहा है इसको भी हम सुचारू रूप से चलाएंगे और वहाँ भी ले जा करके हम अपना ये महापड़ाव डालेंगे और सरकार को बाध्य कर देंगे और हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे। सरकार की मंशा ये है कि हम इन पैसों को, इस बजट को अपने पास रख लेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हमारी बहनें बहुत आक्रोश में हैं और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगी और अपना जो हक है वो हकों को लेकर रहेंगी। ये हमारी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है सरकार के साथ और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की ओर से ये कहना कि आप जो है अपना धरना प्रदर्शन महापड़ाव जो है बंद कर दें और बाद में देखेंगे का भाव क्या, आप क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि भाई देखेंगे में तो देखना ही रह जाएगा, वो हमारा लागू नहीं करेंगे। तो हमने भी उनको कह दिया है कि जी एक हाथ से लेके एक हाथ से देंगे, आप हमारी मांगों को मान करके नोटिफिकेशन जारी कर दो, हम अपना पड़ाव उठा लेंगे। अन्यथा हमारा पड़ाव इसी तरीके से जारी रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो 8 दिसंबर से तालाबंद हड़ताल है वो आगे भी इसी तरीके से चालू रहेगी। अभी हम बातचीत करेंगे, शकुंतला जी हैं प्रदेश महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की, उनसे जानेंगे कि क्या बातचीत रही, कौन से मुद्दे थे। मैम, कल जो चंडीगढ़ में मीटिंग थी उसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? मुद्दे तो वही हैं हमारे, जो सीएम साहब की घोषणा, पीएम साहब की घोषणा और जो ये टर्मिनेशन का एक मामला है, एफआईआर का एक मामला है, और ये तो एक लास्ट में है टर्मिनेशन और ये एफआईआर तो, लेकिन मेन जो हमारा मुद्दा है सीएम और पीएम की घोषणा। उस पर हमें वहाँ का जो माहौल था, उनका माहौल पहले थोड़ा डराने का, धमकाने का डेलीगेशन को, उसके बाद थोड़ा रिक्वेस्ट के तौर पे, लेकिन टरकाऊ एक रवैया उनका था जो हमने नोट किया। लेकिन इस चीज़ को भी हमने वहाँ महसूस किया कि वो काफ़ी दबाव में हैं और डरे हुए, सहमे हुए भी हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स हैं, हम उनके मीडिएटर हैं एक तौर पे। सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर क्या चाहती हैं। दूसरा, नाजायज़ कोई भी मांग नहीं, बिल्कुल जायज़ मांग। और उनका ये कहना कि आप विश्वास कीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार हड़ताल को ख़त्म कीजिए, उसके बाद जो है हम कर देंगे। लेकिन हमने वहाँ बार बार रखा कि इतना बड़ा आंदोलन किसी आश्वासन पे, किसी कमेंट पे ही उठेगा, ऐसे कैसे आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारी वर्करों की भी ये भावना है और तालमेल कमेटी का भी ये फैसला है, जब तक हमारे मांग मुद्दे पूरे नहीं होंगे ये आंदोलन जारी रहेगा। ना तो हम सरकार की धमकियों से डरने वाले हैं, ना इनके हम रिक्वेस्ट में आने वाले हैं, ना इमोशनल वो करके देखते हैं तो ना हम इमोशनल पन्ने में आने वाले हैं। और जैसे वो एक तरीके से दबाव बनाने की, मेंटली एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्करें ज्वाइन कर जाएंगी, ये कर जाएंगी, वो कर जाएंगी। हाँ, आज भी जो जितनी बड़ी हड़ताल और महिलाओं की हड़ताल और महिलाओं का इतना बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन, आज तक कभी भी किसी भी महिलाओं का इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला। और आपने देखा भी है, हमने तो सीएम सिटी में तंबू भी गाड़ दिए हैं, कार्यालय भी बना लिया है, करनाल तक पहुंच गए हैं तो चंडीगढ़ तक भी पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और हमने जो है तालमेल कमेटी ने मीटिंग करके फैसला किया है, महापड़ाव भी जारी रहेगा और विधानसभा घेराव भी किया जाएगा। सरकारी जो जहाँ मीटिंग हुई आप लोगों की, वहाँ सरकारी जो नुमाइंदे थे उनका ये कहना कि आप जो है धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए, महापड़ाव को जो है ख़त्म कर दीजिए, हम बाद में देखेंगे, मांगों की ओर ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या है, क्या आप क्या सोचते हैं इसका? वो जो है एक तरह से यूँ हमारा विश्वास कीजिए, आप एक बार उठा लीजिए, इससे साफ पता चलता है कि दबाव में भी हैं, कुछ करना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, दोनों हाथों में लाडू लेके तो बात नहीं बनेगी, एक तरफ तो उनको होना ही पड़ेगा। हम ये भी कहना चाह रहे, कभी वो कहते हैं 850 रुपये की बढ़ोतरी कर तो दी सीएम साहब ने, उसको महंगाई भत्ते में भी जोड़ रहे हैं, उसको इंक्रीमेंट में भी जोड़ रहे हैं, उसको मानदेय भी कह रहे हैं, एक चीज़ को 10 जगह गिनवा रहे हैं। तो पहले हम ये कह रहे हैं कि अब आंगनवाड़ी वर्कर तो हैं वो पढ़ी लिखी हैं,
वो बावड़ी नहीं है, किन की नीयत को और नीति को नहीं समझते। वो दबके दे के, डरा के, धमका के, इस तरीके से प्रेशर बना के वो क्या सोचते हैं आंदोलन ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सॉफ्ट तरीके से आंदोलन ख़त्म होते हैं और एक बातचीत के तरीके से आश्वासन पे कोई मांग मुद्दा पूरा करें तब जाके आंदोलन ख़त्म होते हैं। वरना तो हमारी तमाम बहनों ने ये मन बना रखा है, टर्मिनेशन से ऊपर तो क्या कार्रवाई होगी? जब सेवा ही समाप्त कर दी गई है, इससे ऊपर क्या कार्रवाइयाँ होंगी? उसके बावजूद भी मैदान में डटी हुई हैं बहनें। तो चाहे ये 1 साल चले आंदोलन, किसान आंदोलन की तरह हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने मांग मुद्दे को मनाएंगे। उनका ये भी कहना था इलेक्शन के नज़दीक हम कर देंगे 1500, 750। इसका मतलब ये है कि हम उनकी नज़रों में वर्कर हेल्पर नहीं, वोट बैंक हैं। इसीलिए वो हमें लालच दे रहे हैं। 2018 में मार्च में भी उन्होंने इसीलिए घोषणा की थी कि हमारी वोट की ज़रूरत थी, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कर देंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हम वोट बैंक ज़रूर हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भी नोट कर रहे हैं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, उन बेटियों के साथ सरकार ने क्या हालत कर रखी है। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो यही बहनें हैं जिन्होंने पहले भी सत्ता बदली है और आगे भी बदलेंगे। आप लोगों ने मीटिंग के दौरान जो है सरकार का रुख देखा, अब सरकार के इस रुख के बाद आप लोगों का रुख क्या है? हमारा रुख यही है, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं, आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा। अभी मैं कह रही थी, आप लोगों को बताया भी है, सीएम सिटी तक पहुँचे, चंडीगढ़ तक पहुँचेंगे। चंडीगढ़ दूर नहीं है करनाल से। और पूरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो विधानसभा का घेराव करेंगी। और आपने देखा आंदोलन के दौरान विपक्ष के नेता भी आए हैं और उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि हम विधानसभा के अंदर आपकी बात को उठाएंगे। वो अंदर बात उठाएंगे, हम बाहर अपनी आवाज़ उठाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। विधानसभा घेराव से पहले हम जो है जनता के बीच में जाएंगे। जिला मुख्यालयों पर बीजेपी के जितने नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके आवास पर 25 तारीख को 24 घंटे का जिला स्तर पे भी पड़ाव डाला जाएगा। उसके बाद जो है विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सरोवा है जी। आप जो मीटिंग हुई उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो मीटिंग जी एक तरफ से आंगनवाड़ी को सिर्फ आंदोलन ख़त्म करने की थी और कुछ नहीं था, लेकिन हम ये आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। मैडम ने तो बस बोल दिया कि आप धरना उठा लो और आपकी मांग हम फाइल चला देंगे। इससे क्या कोई बात बनती है जी? इतना बड़ा आंदोलन ऐसे कैसे उठा लें? आंदोलन तो कुछ देंगे तभी तो उठाया जाएगा ना। तो जी वो कुछ देने के लिए तो तैयार है नहीं, और धरना उठाने के लिए सिर्फ हमें इसीलिए बुलाते। मीटिंग इसी आधार पे होती है कि धरना उठ जाए। देने के मूड में नहीं है जी सरकार, लेकिन हम भी कहीं पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। साथियों, अभी आप सुन रहे थे तालमेल कमेटी का वो दल जो कल जो है चंडीगढ़ मीटिंग में गया था। सरकार के साथ, सरकारी नुमाइंदों के साथ क्या बातचीत हुई उसको लेके हम ही जो अभी जो हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे। साथियों, इन जो महिलाएं जो ये दल वहाँ गया था, इनका कहना है कि सरकार जो है हमारी बातें नहीं मान रही है। अब जो है हमें डबल पावर लगाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। एक महापड़ाव जो है वो करनाल में रहेगा और एक महापड़ाव जो है वो चंडीगढ़ में जो है डाला जाएगा। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।